हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आरसी क्लासेज में। फ्रेंड्स, हमने फर्स्ट दिन जो स्पीकिंग की क्लास थी उसमें हमने देखा था कि जो बिल्कुल बेसिक से सेंटेंसेज होते हैं जिनमें वर्ब नहीं होती, उनको हम किस तरह से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। वहीं हमने कल देखा कि टेंस से रिलेटेड सेंटेंसेज जिनमें वर्ब होती है उनको हम किस तरह से अरेंज करते हैं, किस तरह से सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो कल की क्लास को आगे बढ़ाते हुए फ्रेंड्स हम देखेंगे आज। कल हमने प्रेजेंट सिंपल देख लिया था और पास्ट सिंपल भी हमने पढ़ लिया था। वहीं आज हम बात करते हैं फ्यूचर सिंपल की। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं फ्यूचर सिंपल की तरफ। फ्यूचर सिंपल में फ्रेंड्स हम देखेंगे कि जिस सेंटेंस की लास्ट में फ्यूचर टेंस में ही गा गेगी मिलेगा, तो फ्यूचर सिंपल का हम एक सेंटेंस लेते हैं कि वह क्रिकेट खेलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये नॉर्मल सा सिंपल सेंटेंस है फ्यूचर सिंपल का। तो इसमें अपने को पता है वह को इंग्लिश में बोलते हैं लड़का हो तो ही। अभी अरेंज कैसे करना है, सब्जेक्ट, बाकी में डायरेक्ट वर्ब आती, इसमें हेल्पिंग वर्ब भी शामिल है। तो विल या सेल, तो अपने को पता है विल आता है चाहे एक वचन हो या बहुवचन, और वहीं सेल आता है केवल आई और वी के साथ। तो यहाँ ही एक वचन है तो ही विल। बात करें आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो खेलना को बोलते हैं प्ले। ही विल प्ले, क्या खेलेगा, क्रिकेट। ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड क्रिकेट, CRIC। ये हो गया अपना सिंपल सा सेंटेंस। वह क्रिकेट खेलेगा, ही विल प्ले क्रिकेट। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने सिंपल सभी का सिंपल जो प्रेजेंट सिंपल है, पास्ट सिंपल है और फ्यूचर सिंपल है वो हमने एक बार वर्बली तौर पर देख लिया है। अभी हम देखते हैं कंटिन्यूस टेंस। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट में हम देखेंगे प्रेजेंट का कंटिन्यूस टेंस। तो कंटिन्यूस की पहचान होती है जिसके लास्ट में प्रेजेंट का अपने को पता है लास्ट में है तो आएगा ही, वहीं कंटिन्यूस और वो भी प्रेजेंट का, प्रेजेंट कंटिन्यूस की क्या पहचान है, रहा है। लड़का होगा तो रहा है, लड़की है तो रही है, और वहीं बहुवचन है तो रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गई हिंदी में पहचान। हिंदी का कोई भी सेंटेंस जैसे अपने को बोलेगा कि वह पढ़ाई कर रहा है, वह खेल रहा है, कुछ भी सेंटेंस हो तो हम उसकी लास्ट की पहचान दे के समझ आएंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है, इसको हम किस तरह से करेंगे। तो जो हम फर्स्ट में देख रहे थे फ्रेंड्स, वही इसकी पहचान है। प्रेजेंट कंटिन्यूस की पहचान होती है लास्ट में रहा है, रही है, रहे। तो इसको कैसे अरेंज करेंगे, फर्स्ट में सब्जेक्ट तो आएगा ही, फिर वर्ब आती है, इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी फ्रेंड, हेल्पिंग वर्ब प्लस ये होगी अपने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ ING लगेगी, ING फॉर्म आएगी वर्ब की। ठीक है, वहीं ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स, ये अदर वर्ड्स जो भी लास्ट में बच जाएंगे वो। तो सब्जेक्ट काम करने वाला है, करता, उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इसमें आएगी इज, एम और आर। ये हमने फर्स्ट दिन ही डिस्कस किया था इसके बारे में। तो ये एक्चुअली हेल्पिंग वर्ब है कंटिन्यूस की। नॉर्मल जो प्रेजेंट का सेंटेंस है उसमें भी इज आर एम यूज होता है, लेकिन उसमें ING फॉर्म नहीं होगी। ING किसके साथ लगती है, वर्ब के साथ। तो नॉर्मल सेंटेंस में वर्ब थी नहीं, तो इसमें वर्ब होती है कंटिन्यूस टेंस में, तो इसमें ING फॉर्म लगती है। जैसे कोई भी सेंटेंस हम उठा लेते हैं कि श्याम जयपुर जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, कंटिन्यूस का मतलब कंटिन्यूसली वो काम हो रहा है, इसीलिए इसको कंटिन्यू बोल रहा है, कंटिन्यूस टेंस। तो इसमें सेंटेंस देखते हैं हम पहचान जाएंगे, लास्ट में रहा है आ रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट का कंटिन्यूस टेंस है। तो कंटिन्यूस की हमने पहचान देखी क्या है, इसको कैसे अरेंज करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, श्याम।
श्याम, उसके बाद में EJMR। हमने पहले दिन ही देखा कि ईज किसके साथ आता है, एम किसके साथ आता है और आर किसके साथ आता है। एक वचन के साथ ईज आता है, आई के साथ एम आता है, वहीं बहुवचन के साथ आर आता है। तो राम, ये श्याम एक वचन है, इसलिए श्याम इज जा रहा है। गो, गो बोलते हैं जाना को, जाना को बोलते हैं गो। गो के साथ कौन सी फॉर्म आएगी, ING फॉर्म। श्याम इज गोइंग, गो के साथ हमें पता है कि हमेशा टू लगता है। गो टू स्कूल, गो टू मार्केट, गो टू जयपुर, जो भी है कहीं भी जा रहा है, गोइंग टू जयपुर। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया प्रेजेंट का कंटिन्यूस। इसी तरह और भी सेंटेंसेस आप देख सकते हो, सेम इसी तरह से अरेंज होगा। वहीं बात करें हम पास्ट के कंटिन्यूस की, तो पास्ट के कंटिन्यूस में सेम वहीं सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में वॉज या वर, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING और यहाँ ऑब्जेक्ट। अब इसको कैसे पहचानेंगे पास्ट वाले को हिंदी में हम, इसमें भी सेम रहा, इसमें पास्ट का है तो था आ जाएगा, रहा था, वहीं रही थी, और बहुवचन है तो रहे थे। ये सेंटेंस कहीं दिखेगा अपने को हिंदी का या हमें सुनाई देगा तो हमें किस किस तरह ट्रांसलेट करना है, इसके सीक्वेंस के हिसाब से हमें ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले हम सेंटेंस देखते हैं। एक हमने देखा कि राहुल कल खाना खा रहा था। हमने नॉर्मल सा सेंटेंस देखा, राहुल कल खाना खा रहा था। तो अभी हमने पहचान लिया इसको, रहा था आ गया, तो हमें पता चल गया कि पास्ट का कंटिन्यूस टेंस है। पास्ट का है तो था आएगा, और वहीं पास्ट कंटिन्यूस है तो रहा था पूरा साथ में आएगा। तो अभी इसको कैसे सेट करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट है राहुल, काम करने वाला कौन है, राहुल। राहुल अभी हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज एंड वर। तो एक वचन के लिए हमेशा वो जाएगा, राहुल वॉज। अभी खाना को बोलते हैं, जो वर्ब है खाना खाना, इसको बोलते हैं ईट। राहुल वॉज ईट के साथ ING फॉर्म, राहुल वॉज ईटिंग। इस खाना को बोलते हैं फूड, ईटिंग फूड। अभी अदर वर्ड यस्टरडे, YSTER, राहुल वॉज ईटिंग फूड यस्टरडे। ये हो गया अपने पास्ट का कंटिन्यूस। ठीक है फ्रेंड्स, कल हमने 2 टेंस देखे थे, आज हमने फ्यूचर का सिंपल देख लिया, और वहीं हमने प्रेजेंट का कंटिन्यूस देख लिया और पास्ट का कंटिन्यूस देख लिया। अभी आप इनके अदर सेंटेंसेस अपने हिसाब से आप ट्राई करो, और मेरे को कमेंट में आप डाल सकते हो कि सर ये सेंटेंस ऐसे हैं, और आपके जो भी आसपास में पढ़े लिखे हैं, आपके भाई बहन या आप एजेड हो तो आपके बच्चे, तो आप सेंटेंस लिख के उनसे डिस्कस कर सकते हो। हाँ, हो सकता है उनको क्लास लेने का या आपको समझाने का टाइम नहीं हो, बट सेंटेंस तो चेक कर सकते हैं। और वहीं आप गूगल पे चेक कर सकते हो सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हो। जैसे प्रेजेंट का कंटिन्यूस का कोई भी सेंटेंस आप उठा लोगे जिसके लास्ट में रहा है आ रहा है, और वो सेंटेंस आप अपने हिसाब से बनाओगे। जो मैंने कल वर्ब दी उसके हिसाब से उन्हीं में से कोई वर्ब यूज़ करके आप बनाओगे, और फिर गूगल पे चेक करोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।